हेलो क्लास, आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर नंबर 12 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हीरोन्स का सूत्र। देखो, हीरोन्स का सूत्र पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं हीरोन्स का सूत्र लगता कहाँ है। हीरोन्स का सूत्र हम लगाते हैं त्रिभुज में। अच्छा, वर्ग, आयत और चतुर्भुज, ये तीनों आकृतियां, देखो ये लिखा वर्ग, आयत और चतुर्भुज किससे मिलके बनती हैं? त्रिभुज से। कैसे? आप चाहो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, हम यदि एक चतुर्भुज बनाते हैं, ये एक चतुर्भुज है आयत जैसा, ठीक है। तो इसको यदि हम देखें, ये देखो, ये कितने त्रिभुज से मिलके बना हुआ है? 2 त्रिभुज से मिलके बना हुआ है। अच्छा, ये अगर हम कुछ और भी बनाते, जैसे एक हम कोई दूसरा बना देते हैं, ये देखो, ये भी कितने त्रिभुज से मिलके बना हुआ है? 2। इट्स मीन्स मेनली हीरोन्स का फॉर्मूला कहाँ पे लगता है? हमारा त्रिभुज में, ठीक है। तो हम एक चीज इससे क्लियर कर लिया, हमारे हीरोन्स का फॉर्मूला कहाँ लगता है? त्रिभुज में, ठीक है। और यदि हम चतुर्भुज में लगाना चाहें तो हम चतुर्भुज को 2 भागों में बांट के एक चतुर्भुज का निकाल के दूसरे चतुर्भुज का निकाल के उसको जोड़ देते हैं। लेकिन आपके चैप्टर नंबर 12 में से एक ही एक्सरसाइज आपको करनी है, दूसरी एक्सरसाइज आपकी हटा दी गई है। इस हिसाब से हमें सिर्फ त्रिभुज में पढ़ना है, चतुर्भुज में नहीं पढ़ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे हीरोन्स का सूत्र से हम क्या किस किस चीजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले तो हीरोन्स का फॉर्मूला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। इससे हम वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज इनके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको किसी भी चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात करेगा, आपको लंबाई, चौड़ाई, जो भी चीज दी हुई, ऊंचाई, या फिर आपको कोई भुजा दी होगी, वो मीटर सेंटीमीटर्स में दी होंगी, यूनिट्स में। अगर 2 यूनिट्स में से 1 यूनिट्स अलग है तो हम क्या करते हैं उस केस में एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी नीड, चाहे हमें मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़े, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, मतलब वैसे तो एक फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। देखो ये लिखा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये तो होता ही है। लेकिन इस फॉर्मूले की एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ तभी लगता है जब हमारे पास क्या हो? ऊंचाई हो और आधार हो, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, पहले हमने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, आपको उसमें समझाते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी क्लियर होगा। ओके, ये देखो, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है चैप्टर नंबर 12 में, ठीक है। मैं आपको इसकी फोटो दे दूंगी। मैं आपको फोटो थोड़ा सा लेट देती हूँ, क्यों देती हूँ? कम से कम कुछ तो आप, मतलब इसकी फोटो तो मैं तुरंत दे दूंगी क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में नोट्स बनाने हैं। मैं क्वेश्चन आंसर्स की फोटो इसलिए नहीं देती हूँ, अगर मैं दूंगी तो आप बिल्कुल डिक्टो वैसे लिखेंगे। कम से कम आप कुछ कोशिश तो करते हैं, और जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है मैं खुद ही आपको उसके दे दूंगी। मैंने कल आपको दे दिया था 13.8 के। चलिए, चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहले हम एक चीज सीखते हैं, त्रिभुज क्या कहलाता है? 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी, कितनी भुजाएं? ए बी, ए सी और बी सी, 3 भुजाएं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अच्छा, कोण भी कितने होंगे अगर 3 भुजाएं हैं? तो 3, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। ओके, ये तो हम पहले से जानते थे। चलो आगे बढ़ते। त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? ध्यान रखना, त्रिभुज के प्रकार को 2 तरीके से पढ़ते हैं, पहला भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। आपको नोट्स में ऐसे ही बनाना है। अब मैंने कुछ ब्लैक कुछ ब्लू किया है, आप इतने तो समझदार हो कि क्या ब्लैक से लिखना है और क्या ब्लू से लिखना है। ओके, मैंने थोड़ा आपको हाईलाइट करने के लिए ब्लैक और ब्लू का यूज किया है। भुजा के आधार पर देखो, जब भी बाहु बाहु लिखा होता है ना, बाहु मीन्स होती है भुजा। हम हाथों को क्या बोलते हैं? बाहु, भुजाएं भी बोलते हैं, ठीक है। बाहु मीन्स भुजा। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अभी मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ आगे चल के कि कौन सा टाइप, मतलब किसका क्या टाइप है। ओके, मतलब कि पहला जो आपका है तो इसको आप आगे, मतलब कि नीचे समबाहु में क्या क्या बराबर होगा, क्या नहीं बराबर होगा, ये मैं भी आपको 5 मिनट में नीचे बताती हूँ। पहले मैं आपको डिस्कस कर लूँ कितने टाइप के होते हैं त्रिभुज। भुजा के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। दूसरा, कोण के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ओके, चलिए। अच्छा, एक और चीज याद रखना, समद्विबाहु और समकोण को मिला के एक और कहलाता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये कोई अलग टाइप नहीं है, ये इसी का एक टाइप है। ओके, डन डन करते हैं। हम एक चीज और बताते हैं आपको इसमें, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को आपने काय में देखा होगा? आपने कभी अगर जियोमेट्री बॉक्स लिया हो, उसमें 2 सेट स्क्वायर आते हैं, उसमें से एक सेट स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? समकोण समद्विबाहु सेट स्क्वायर है वो, ठीक है। उसमें 2 कोण 45-45 के होते हैं और एक आपका 90 का होता है। वो अभी मैं आपको नीचे बता भी दूंगी बना के, बाकी बता दे रही हूँ, आपने कहाँ पे देखा होगा, ठीक है।
इतना क्लियर? त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? मैनली त्रिभुज के अगर अच्छे से देखें तो 6 प्रकार। भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3 और एक इससे मिलके बना समकोण समद्विबाहु आपका त्रिभुज। ये देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ त्रिभुज। डन। अब पढ़ते हैं हम इसके टाइप। पहला टाइप लिखा देखो समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले मैं आपको ये बताना, मैं ये सिखाना चाह रही हूँ आपको कि कोई भी आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना। 2 टाइप के होते हैं फॉर्मूले, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखो, एक तो ये वाला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और एक होता है ये जो हमें हीरोन्स ने दिया है ये वाला। अब कब कौन सा लगाना है ये सिखाती हूँ। पहले क्वेश्चन करने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कब कौन सा आपको करना है। चलिए, समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। सबसे पहले तो 4 4 4, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और एक और चीज, आप समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी ऑब्वियसली बराबर ही होते, क्योंकि सामने की भुजा का कोण सामने की भुजा का कोण बराबर ही होगा, भुजा भुजा बराबर है तो। चलिए, जब भी हमें आपको समबाहु त्रिभुज दे, अब आप पहचान तो कैसे जाओगे, आपको 3 भुजाएं देंगे जिनमें से तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वो समबाहु होगा। समबाहु त्रिभुज में हम ऊंचाई स्वयं निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे बताती हूँ। ये देखो, आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया है, ठीक है, 4 4 और ये 4, ठीक है। मुझे इसकी ऊंचाई निकालनी है। आई थिंक आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, ये देखो थोड़ा दूर करती हूँ अपने इसको। ये देखो 4 4 और 4। मैं बोलूँ ऊंचाई, ऊंचाई को सबसे पहले तो ऊंचाई क्या होती है, देखो जब भी आप कभी कुछ कपड़े वपड़े सिलवाने जाते हैं या मेजरमेंट देते हैं, आप अपनी हाइट का मेजरमेंट देते हैं ऊंचाई का, तो आपसे यही बोला जाता है सीधे खड़े हो। सीधे खड़े होने का मतलब होता है हमारी पृथ्वी के हम यदि लंबवत खड़े हो 90 का कोण बनाते हुए तो उसको बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, हाइट, व्हाट इज हाइट, पृथ्वी के यदि हम लंबवत खड़े होकर 90 डिग्री के कोण पर यदि किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं, माप लेते हैं, तो वह ऊंचाई कहलाती है। इतना क्लियर? अच्छा, ये देखो ये हमारी ऊंचाई बन जाएगी। ऊंचाई, अब मैंने आपसे क्या बोला, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आनी चाहिए। ठीक, अगर 90 का कोण बनाते आएगी तो मैं इस वाले त्रिभुज को, ये वाला मैं थोड़ा अलग से लिख के बताती हूँ। H 90 4 और 4, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसको कुछ ले लेते हैं, ABCD, तो ये क्या आ जाएगा ADC। मैं अभी कुछ लिखने को नहीं बोल रही, आपको सिर्फ सिखा रही हूँ कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जो लिखने वाला पोर्शन होगा मैं आपको आज फोटो में डाल दूंगी। चलिए, ADC या ACD, वैसे इसको कैसे पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स, A के बाद C, C के बाद D, ACD। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमारा ये क्या है 4, AD कितना है H और DC कितना है 4। इससे एक चीज क्लियर हो गई, H का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं कि H का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा। क्यों आएगा, ये 4 था ना, कभी भी हम अगर 90 के उस पर डालेंगे तो एक सर्वांग क्षमता का नियम होता है, वही मैं सोची, वरना ये 0 आ जाएगा। DC कितना आ जाएगा 2। ओके, ये लो, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12। ओके, H स्क्वायर बराबर 12। तो यहाँ साइड में दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बुक्स को थोड़ा हटाना पड़ेगा। ये लो, तो H बराबर कितना आ जाएगा √12, तो H बराबर आ जाएगा 2√3। 12 को निकालना मैं सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी आपको, काय में, बहुपद में। ये अभी भी आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा है, न्यू बोर्ड है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, जल्दी आ जाएगा हाथ पे। 2√3 डन। सेंटीमीटर का कुछ तो आएगा ही, वो तो आना है, उसको छोड़ो। जो भी यूनिट्स मीटर सेंटीमीटर में होगी वो हम लिख लेंगे। अभी मैंने सिर्फ 4 4 लिखा तो अभी सिर्फ इतना लिखे रहने देते हैं। ठीक है, समझाने के लिए लिया था। क्या होता है, एक सर्वांग क्षमता का नियम होता है। उसमें होता क्या है, ये वाली भुजा बराबर है। जब भी हम एक ऐसा लंब डालेंगे तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये वाली भुजा कॉमन है तो ये वाली भुजा इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, ये भी कॉमन होगी, तो उसको बोलते हैं सर्वांग क्षमता का नियम, जिसकी वजह से सामने की दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर बराबर बट जाएंगी। ये भी 2 हो जाएगी और ये भी 2 हो जाएगी। ये बिल्कुल कन्फर्म होता है। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है उसमें हम एक ऊंचाई डालते हैं यानी एक लंब डालते हैं आधार पे, तो वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये समबाहु त्रिभुज का एक गुण, एक क्वालिटी होती है।
मतलब हम इससे h निकाल सकते हैं। यदि हम इससे h निकाल सकते हैं, इसका मतलब हम इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल a इस वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला एक्चुअल में क्या कहलाता है मैं आपको ये सिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज कर दो, अब आपको ये लिखना नहीं है, मैं सब समझाने के लिए ले रही हूँ, ओके। ये देखो, ये क्या होता है, अगर मैं जो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये यहाँ पे ऊंचाई दी है मुझे और ये इसका पूरा आधार है, बेस। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। आधार मीन्स बेस, ऊंचाई मीन्स हाइट, और हाइट को h से डेडिकेट करते हैं और बेस b से, ठीक है। डन, स्टार्ट करते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ये दोनों चीज दी है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। ये तो हम कर ही सकते हैं, ये हमने निकाल लिया। देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया आपको ये सब कुछ, इससे हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या इसमें हीरोन्स का सूत्र लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। हीरोन्स का फॉर्मूला हम उस हर जगह लगा सकते हैं जहां पे हमें 3 भुजाएं दी हो। कितनी भुजाएं दी हो? 3, ए बी और सी। देखो यहाँ पे 4 4 और 4 दिया था, यानी हम हीरोन्स का भी लगा सकते हैं। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज में हम दोनों लगा सकते हैं। इतना क्लियर? चलो आगे आते हैं जरा थोड़ा सा। अब बताते हैं दूसरा। अब थोड़ा सा कम लिखना, थोड़ा कम पड़ेगा, अब आपको जल्दी समझाएगा। समद्विबाहु 4 4 3 जिसकी 2 भुजाएं समान और 1 भुजा अलग हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मैंने एक लंब डाला 90 पे, h कोण कितने का बनाएगी यहाँ पे, ये देखो, ये 90 डिग्री का। हम 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इसका मतलब हम इसकी ऊंचाई बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करके निकाल सकते हैं, क्योंकि याद रखना समद्विबाहु का भी गुण होता है कि यदि कोई लंब डल रहा है तो वह सामने की सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। इतना क्लियर? ठीक है। क्यों बांटेगा? 4 और 4 दोनों भुजाएं बराबर आमने सामने की। ये वाली h कॉमन, आधार, अच्छा ये वाली h कॉमन और 90 90 का कोण कॉमन। इसको एक सर्वांग क्षमता का नियम बोलते हैं एक्चुअल में, साइड एंगल साइड, इससे, ठीक है। तो आप ऐसे एस पे ना जाओ, आप इतना याद रखना कि ये बराबर भागों में बांटती है। विषमबाहु त्रिभुज में होता क्या है, अब यहाँ पे अच्छा हीरोन्स का सूत्र भी लगेगा और ये वाला भी लगेगा क्षेत्रफल के लिए। सब विषमबाहु पे आते हैं। 6 4 8 अलग अलग भुजाएं हैं। अब याद रखना, जब अलग अलग भुजाएं तो सर्वांग क्षमता का नियम लग नहीं सकता। अब एक्चुअल में क्या आपको सर्वांग क्षमता पढ़ाई नहीं है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ, तो आप प्रॉपर्टी के तौर पर भी याद कर सकते हो। वैसे प्रूफ इसका सर्वांग क्षमता से होता है। ये एक त्रिभुज है, मान लो ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक। मैंने बोला इस पे एक लंब डालू। अब मेरी बात सुनना, ये वाली भुजा इस वाली भुजा की कभी भी समान नहीं हो सकती। ये तो कॉमन है, ये 90 और ये 90 है, लेकिन हमारे पास एक ही भुजा कॉमन आ रही है और एक क्या आ रहा है, कोण कॉमन आ रहा है। क्या एक और आ रही है? नहीं, सर्वांग क्षमता का नियम नहीं लगेगा। अतः हम ये नहीं बोल सकते कि सामने वाली भुजा इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। वैसे आपको नॉर्मली दिख भी रहा है कि 2 बराबर भागों में नहीं बांटेगी। अब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते इस वाली का माप कितना है और इस वाली का माप कितना है, नहीं कर सकते ना। तो ये तो 90 है डेडिकेटली, ये 90 है, ये 6 है डेडिकेटली। क्या आपको ये वाली भुजा पता है? नहीं। क्या आप ऊंचाई निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। सेम इसका अपोजिट, ये देखो 4, ये नहीं पता और ये मुझे 90 पता है। क्या मैं ऊंचाई निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती। अगर क्वेश्चन इसमें ऊंचाई दे रहा है तो मैं 1/2 b गुणित h निकाल सकती हूँ, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। अगर मुझे ऊंचाई नहीं दे रहा है तो आप ही बताओ मैं क्या रखूंगी इसकी जगह पे, मुझे नहीं पता। बेस तो चलो मैं 8 ले लूंगी कि ये पूरा 8 है। अब ऊंचाई नहीं पता तो क्षेत्रफल नहीं निकल सकता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हीरोन नाम के मैथमेटिशियन का जन्म हुआ मिस्र के अलेक्जेंडर में। देखो आप चाहो तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, सब कुछ इसमें लिखा है, ऐसा मैम ने कुछ अलग से नहीं जानती है, ठीक है। हीरोन्स का सूत्र, हीरोन का जन्म संभवतः मिस्र के अलेक्जेंडर नामक स्थान पर। तो आपसे मेन चीजें याद रखो, सब कुछ नहीं रटा जाता, ओके। यहाँ पे इनका जन्म हुआ, ठीक है। ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक फॉर्मूला दिया, जिसे हीरोन्स का सूत्र इन्हीं के नाम पे रखा गया, या हीरो का सूत्र भी बोलते हैं। इससे इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक नया तरीका निकाला। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, √s, s-a, s-b और s-c, जहां s एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? अब ये मत बोलना कि ये नहीं पता, मैं परिमाप आपको 13.8 में अच्छे से पढ़ा के आई हूँ। किसी भी आकृति के अगर हम चारों तरफ चलते जा रहे हैं तो वही दूरी क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा? उसका परिमाप कहलाएगा। डन, ओके। अच्छा, अर्ध परिमाप क्या कहलाएगा? अब त्रिभुज का परिमाप पैरामीटर क्या होता है?
ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। डन। देखो ये यहाँ पे लिखा है, ये लिखा, ओके ठीक है। अब एक चीज और दिमाग में बैठा लो, विषमबाहु त्रिभुज में ऊंचाई अगर दी हो तो ये वाला फॉर्मूला, देखो मैंने लिखा भी है, ऊंचाई अगर दी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं दी है तो नहीं लगेगा। सेकंड, विषमबाहु त्रिभुज में आपको ये वाला, अगर आपको तीनों भुजाएं दी हैं तो डेफिनेटली फिर यही वाला लगेगा, ऊंचाई दी है तो वो लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन खुद बताता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा, समद्विबाहु में अगर तीनों भुजाएं दी हैं तो हीरोंस भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। समबाहु में ये वाला भी लगा सकते हैं और ये वाला भी लगा सकते हैं। क्लियर है? चलो एक और चीज, अब आप बोलोगे मैम आप बोल रही हैं कि अगर हीरोंस का फॉर्मूला लगाना है या 1/2 b इंटू एच लगाना है तो सिर्फ समबाहु या समद्विबाहु बाहु बाहु आना चाहिए, भुजाएं आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि आपको कोई समकोण त्रिभुज भी दे रहा है, उसमें आपको 2 भुजाएं दे रहा है, एक भुजा नहीं दे रहा है या कोई भी एक नहीं दे रहा है इनमें से, और ये बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। देखो इसका एक कोण समकोण है ना, तो समकोण कहलाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो आपको हीरोंस का सूत्र और ये दोनों लगा सकते हैं, ठीक है डन। क्योंकि हम एक भुजा निकाल लेंगे तो ऊंचाई और ये हमें पता चल जाएगी, पृथ्वी के लंबवत है तो 90 ऊंचाई, और अगर तीनों भुजाएं दी हैं या 2 भुजाएं बस भी दी हैं तो हम तीसरी ज्ञात कर लेंगे, पाइथागोरस और हीरोंस का सूत्र लगा देंगे। तीसरा लास्ट वन मोर, न्यून कोण त्रिभुज और आपका अधिक कोण त्रिभुज नहीं देगा, अगर देगा तो फिर उसे तीनों भुजाएं डेडिकेटली आपको देनी पड़ेंगी, तो फिर आप उसमें हीरोंस का सूत्र लगा सकते हो। जैसे मेनली आपके में भुजा भुजा वाले क्वेश्चन है, बाकी ये मेरा, मैं हमेशा जब भी पढ़ाती हूँ तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जरूर बता देती हूँ स्टार्टिंग में कि क्या कैसे हो सकता है आपको 10th में आगे ये चीजें मिल जाए। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, देखो 4 और 4, एक कोण समकोण हो तो वह त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बाहु तो है ही, 4 और 4 है, हमें अगर ये दोनों दी हैं तो आधार ऊंचाई दी है तो भी हम ये लगा सकते हैं, अगर 2 दी हैं हम एक भुजा निकाल के हीरोंस का भी लगा सकते हैं और हम ऊंचाई ज्ञात करके ये भी लगा सकते हैं। इतना क्लियर? आज मैं आपको ये सारे नोट्स दे दूंगी, ओके ये वाले भी दे दूंगी, अभी ये वाला पोर्शन नहीं लिखना है आपको, ये मैं थोड़ा सा कल समझाऊंगी पहले फिर बताऊंगी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऊंचाई दी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, अगर नहीं दी हो सिर्फ तीनों भुजाएं दी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। इतना क्लियर? इसके आगे आपके क्वेश्चंस हैं। एक और चीज, क्वेश्चन आपको यही करने हैं जो यहाँ दिए हैं, देखो ये देखो, ठीक है। अच्छा आपकी ये वाली एक्सरसाइज कैंसिल हो चुकी है तो आप इसको कैंसिल कर लेना, ये नहीं करनी है, हमको सिर्फ 12.1 करनी है। ओके आज के लिए इतना ही, मैं आपको फोटोज अभी डाल दूंगी साथ में, आप क्लास ले लीजिए, आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार क्या है, हीरोंस फॉर्मूला कब लगता है, ठीक है। बाकी इसके आगे कल। थैंक यू क्लास।